के आखिरी दिन का चुनावी माहौल ऐसा था कि बीजेपी ने 22 रोड शो कर डाले। रैलियां और रोड शो मिलाकर आम आदमी पार्टी की संख्या 9 तक पहुंच गई और कांग्रेस के भी कई धुरंधर चुनावी रण के अंतिम प्रचार में उतरे। हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगी रही। शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां का तमगा दे दिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन भारी पड़ रहा है। यमुना नदी के पानी में जहर वाले आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। केजरीवाल के एक दावे ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन पर हमलावर है। बीजेपी जहां उनके आरोपों को झूठा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें जुमलेबाज का तमगा देने से पीछे नहीं हटी। देखिए रिपोर्ट। पिछले एक दशक से दिल्ली का अधूरा ख्वाब है यमुना की सफाई, जिसको लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने मोर्चा खोल रखा है। कोई यमुना पर पतवार थामे उसकी सच्चाई को दिल्ली वालों को दिखा रहा है, तो कोई दूसरे राज्य में बैठे यमुना की पवित्रता को समझा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर हमलावर हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और मुद्दों से भटकाने को लेकर घेरा। 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है।
हर सियासी दल इस दंगल में अपने मास्टर स्ट्रोक से राजधानी पर राज करना चाहता है। यमुना का मुद्दा सियासी हो चला है और यमुना में जहर घोलने वाला केजरीवाल का आरोप उन पर ही उलट पड़ रहा है, जिसके बाद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो केजरीवाल को झूठ बोलने वाली मशीन बता दिया। ये केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन है। क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला था कि नहीं बोले? बोला था कि नहीं बोले थे? तो जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए? ये थोड़ा कानून मुझे ताकत दे देते थे ना, नामांकन देने का पहले केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा देता था मैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या फिर मोदी, दोनों ही झूठ बोलते हैं। विकास की सच्ची परिभाषा कांग्रेस दिखाएगी। केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है और वो होना बोल के किए हैं बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया। हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे। सियासी इस दौर में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक दूसरे पर हमला करने से कोई पीछे नहीं हट रहा, पर इस शहमाद के खेल में यमुना अपनी पवित्रता के लिए व्याकुल है और दिल्ली वाले स्वच्छ पानी को। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली का उत्सव कुछ खास होता है। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का शुभारंभ हो गया है और अब ये उत्सव 40 दिनों तक चलता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। बसंत पंचमी पर्व से भगवान बांके बिहारी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान बांके बिहारी को बसंत परिधान धारण कराए गए। मंदिर में भगवान बांके बिहारी के दर्शन खोलते ही मंदिर के पुजारियों ने पहले भगवान बांके बिहारी को गुलाल लगाया। उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी महाराज को सरसों के फूलों की माला धारण कराई गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले बसंती वस्त्राभूषणों में सजे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्रृंगार सेवा के अंतर्गत गुलाल समर्पित किया गया। बसंत पंचमी पर्व पर समूचे मंदिर परिसर को गेंदा, सरसों के फूलों समेत कई अन्य सुंदर फूलों से सजाया गया और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया। ठाकुर जी के यहाँ पे होली का खंभ गड़ गया। राधा रानी ने जो है सब में पहले ठाकुर जी के गालों पे कुमकुमा लगा के गई, लाला अब तैयारी कर ले कन्हैया, अब होली खेलेंगे। आज से ऋतु बदल जाती है बसंत से, और आज से जो है ठाकुर जी का यहाँ पे जो है होली की प्रारंभ हो गया। आज ठाकुर जी को बसंती ड्रेस, ठाकुर जी को बसंती फूलों की सजावट, ठाकुर जी को यहाँ पे हलवा का भोग, अठौटे का भोग, मीठे चावलों का भोग, जो सब बसंती रहते हैं उसका सबका भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को अर्पण करके भक्तों को बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों पर आरती के समय सेवादारों की ओर से गुलाल की वर्षा की गई। बसंत पंचमी विद्या प्रदाता मां सरस्वती जी का प्रकाट दिवस है। इस दिन बिहारी जी के सारस्वत सेवायत गोस्वामी परिवार समेत संपूर्ण सारस्वत समाज की ओर से मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान के साथ होली खेलकर आनंद की अनुभूति की और मस्ती में सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि होली हम
अपने घर परिवार रिश्तेदारों के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान के साथ होली खेलने का आनंद उनकी ही कृपा से मिलता है। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार नई फसल तैयार हो जाने से प्रसन्न होकर भारतवासियों ने बसंत पंचमी से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक मदनोत्सव के नाम से एक उत्सव मनाना आरंभ किया था, जिसे अब बसंत उत्सव, होली आगमन उत्सव या फागोत्सव कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ